अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल। और मैं कहने वाला था दिस इज़ बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार, लेकिन ये वीडियो वाली सरकार का एक सेपरेट चैनल है जिसका नाम हमने VWS एक्स्ट्रा रखा है। और इस चैनल के ऊपर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ न्यूज़। और मज़ेदार बात यह है कि बाय द टाइम ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे अभी तक एंटायरली श्योर नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे इतना पता है। मेरे साथ असद मौजूद है और हमारे पास यहाँ पर कुछ खबरें हैं। तो आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर हम इन्हीं खबरों के ऊपर बात करने वाले हैं एंड होपफुली आपको ये जो सेगमेंट है पसंद आएगा। मैं आप लोगों के सजेशंस काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर करूँगा इस सारे सिनेरियो में। हम सेटअप को चेंज करेंगे कुछ टाइम तक, अगर हमें इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो वो चीज़ भी चलेगी, लेकिन मैं उससे ज़्यादा सेटअप के हट के कंटेंट के ऊपर ज़्यादा सजेशन चाहूँगा आप लोगों से। तो आपको कोई भी चीज़ अगर रिक्वायर्ड है या कोई चीज़ कम लगती है या कोई चीज़ बेहतर आप समझते हैं कि हो सकती है तो ज़रूर बताइएगा। टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करता। आज की जो पहली खबर है भाई असद साहब, वो है मीडिया टेक के रिलेटेड। बोल ले कुछ बोल ले, खुश आप शुरू करें, करते हैं फिर उस पर बात। असद भी कैमरे के सामने ज़्यादा जाता नहीं है, मुझे कौन कॉल कर रहा है, तो आई थिंक असद के लिए ये उतना मज़ेदार नहीं रहेगा, लेकिन ठीक है। पहली खबर है मीडिया टेक के रिलेटेड, जहां पर उन्होंने अपना पहला मिलीमीटर वेव वाला चिपसेट लॉन्च किया है। अब 5G जो है ना उसके दो टाइप्स हैं। तुझे याद होगा जब मैं अपना आईफोन ले रहा था तो वो साइड पे स्पेशल एडिशन है, जो साइड पे जो निशान था, सीन था, तो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादातर 5G फोन आ रहे हैं वो नॉन मिलीमीटर वेव 5G हैं। और 5G की दो टाइप्स हैं, एक मिलीमीटर वेव है और एक दूसरी नॉर्मल टाइप है। जो मिलीमीटर वेव है वो ज़्यादा तेज़ है, लेकिन उसके लिए जो आपका लाइन ऑफ साइट है ना राउटर से, वो डायरेक्टली ज़रूरी है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप मिलीमीटर वेव को यूज़ करना चाहते हैं तो आपके और फ़ोन के दरमियान में, आपके राउटर और आपके फ़ोन के दरमियान में कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मिलीमीटर वेव वाला जो 5G है वो बहुत तेज़ है, लेकिन उसमें मसले हैं। और अब मीडिया टेक ने पहला जो 5G चिपसेट है वो लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है मीडिया टेक M80। और इस चिपसेट के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इस चिपसेट के साथ एक ट्रेंड भी आ रहा है। बेसिकली मेरी कल ही अपने दोस्तों से बात हो रही थी, मैं तेरे से डिस्कस कर रहा था कि आगे जो मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं ना, उनके अंदर हमें शायद परफॉर्मेंस का उतना ज़्यादा बेहतरी ना मिले जितना हमें प्राइस में मिल रही हो। प्राइस ज़्यादा होगी, उसकी रीज़न ये है कि अब जो चिपसेट बनाने वाली कंपनी है वो 5G चिपसेट बना रही हैं और पाकिस्तान में 5G है नहीं। तो इवन जो मिड रेंज के चिपसेट है वो रेट ऊपर लेके जाएंगे और उसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस उतनी ही मिलेगी, 5G की सपोर्ट मिलेगी, लेकिन 5G क्योंकि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है तो आपको प्राइस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी और आपको जो फ़ोन्स हैं उनकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट उतनी ही मिलेगी। अब ये प्रॉब्लम कंपनीज़ के एंड पे है। इस पॉइंट पर भी 4G चिपसेट्स की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है, तो देखते हैं कंपनीज इसको कैसे टैकल करती हैं। और कंपनीज अब इस पॉइंट पे आई थिंक के पाइल अप कर चुकी होंगी जो पुराने 4G चिपसेट्स थे, ताकि आने वाले जो उनके फ़ोन्स हैं एटलीस्ट ये जो 2021 का टाइम है इसमें आ सके, क्योंकि मुझे लगता है पाकिस्तान में तो 4G ही है अभी, वो तो 2023 तक कहीं जाकर आए। जो 5G होना है वो बेसिकली हमें 4G ही मिलना है ना इस टाइम पे, जैसे हमें 4G अभी 3G मिल रहा है। हाँ, मतलब वो सीन ये है कि 4G का जो स्पेक्ट्रम है वो हमारे पास मौजूद है। आप ऐसे समझ लें कि हमने बड़ी रोडें बना ली है, लेकिन उसमें से ट्रैफिक हम अभी भी उतनी ही गुजार रहे हैं कि वो 2 लेन यूज़ हो रही हैं। तो 4G का ये सिनेरियो है कि 4G की इंटरनेशनली स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, हमारे यहाँ कम आती है क्योंकि इंटरनेट की स्पीड स्लो है। रास्ता ज़रूर मौजूद है लेकिन यूज़ नहीं होता। ओके भाई, तो नेक्स्ट जो हमारी खबर है ये ट्विटर के रिलेटेड है, जहां पर ट्विटर ने अब ऐसे न्यूज़ चैनल्स और ऐसे लोगों के अकाउंट्स भी बैन करने स्टार्ट कर दिए हैं जो कि इंडिया में होने वाले फार्म प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं। और ये उनने किया है इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर के ऊपर। अब ट्विटर एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि ऑन द फेस ऑफ इट तो हमेशा कहता है कि भाई हम तो बड़े ओपन हैं और हम तो भाई किसी को डिलीट नहीं करते और हम किसी को बंद नहीं करते। लेकिन दूसरी साइड पर मेरी रिसेंटली कुछ टाइम पहले PTA में कुछ रिप्रेजेंटेटिव से बात हो रही थी, तो वो भी यही बता रहे थे कि जब हम कोई चीज़ पोस्ट करते हैं, पाकिस्तान के एंड से कश्मीर की बात होती है, किसी चीज़ की बात होती है, तो हमारे अकाउंट्स को बैन कर दिया जाता है सेइंग कि ये आप क्या कर रहे हैं, और फिर हमें उनको रिपोर्ट करके दोबारा ऑन करवाना पड़ता है। और जब इंडिया वाली साइड से ऐसा कुछ होता है तो ऐसा नहीं किया जाता। ये चीज़ हमने मतलब पाकिस्तान और इंडिया के केस में भी देखी है। और अब जब इंडिया के अंदर ही उनके अपने फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनकी भी बात को दबाया जा रहा है। और ये ट्विटर के एंड से हम पहले भी देख चुके हैं। ट्विटर एक ऐसी कंपनी है जिसको आई थिंक अपना जो सारा तरीक़ेकार है वो सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि लोग इसको पसंद करते हैं। लाइक इसका जो सारा सिनेरियो है ना, स्पेशली ऐसे लोग जो कि सीरियस हैं, क्योंकि जनरली इंस्टाग्राम पे तस्वीरें लगती हैं, यूट्यूब पे वीडियोस लगती हैं,
तो जो सीरियस लोग होते हैं ना उनको पता नहीं क्या जो शौक है, professionals वो होते हैं, जिन्होंने टाइप बात- करके लिखने कुछ का अच्छी शौक बात होता है ना। मतलब आप अभी भी देखें, कभी अगर कोई प्रोफेशनल काम हो रहा हो तो ईमेल आ रही होती है, तो ट्विटर पे भी आई थिंक उसका भी यही गेम है कि वो थोड़े अल्फाज में लिखना होता है आपने। तो यही वजह है कि लोग उसे प्रोफेशनली पसंद करते हैं, लेकिन ये जो हरकत है ना यार, ये नहीं चल सकती। अगली खबर व्हाट्सएप के रिलेटेड आ गई है और मेरी हंसी सी निकल रही है। जिनको नहीं पता, हमने व्हाट्सएप के ऊपर कुछ वीडियोस बनाई थी प्राइवेसी पॉलिसी के रिलेटेड, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि एक तो व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी पीछे कर दी, और दूसरा ज़्यादातर लोग आ गए हैं सिग्नल पे। लेकिन अगर आप वो बंदे हैं जो अभी भी व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं, तो भाई व्हाट्सएप ने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अब अपनी वेब और डेस्कटॉप ऐप्स पे भी ऐड कर दी है। तो अब मतलब व्हाट्सएप ऐप अगर आप ओपन करेंगे ना, तो आपके मोबाइल फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आएगी, आप मोबाइल फ़ोन का बायोमेट्रिक यूज़ करेंगे तो वेब ऑन होगा, वरना नहीं होगा। मैंने अपने फ़ोन पे फेस आईडी ऑन की हुई है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अक्सर बात ऐसा होता है कि आप फ़ोन किसी दोस्त को पकड़ाते हैं तो वो भी वेब वो सेशन लॉगिन कर देता है सेशन का वो मसला आ सकता है। तो बेहतर है कि ये हो, और बायोमेट्रिक वैसे भी सिक्योर रहता है, एक पीस ऑफ माइंड है। अब ये जो फीचर है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होगा सब यूजर्स के लिए, लेकिन आप इसको अगर ऑफ करना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी उन्होंने दे दी है, अच्छी बात है। बैकलैश काफ़ी आया था व्हाट्सएप को, लेकिन अब उन्होंने अपनी वो जो पॉलिसी है वो वापस ले ली है। देखते हैं दोबारा कब कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एक मसला है कि एक कोई गलत चीज़ हो रही होती है ना, उसके ऊपर बात होती है, वो रुक जाती है, 2-3 महीने बाद वो दोबारा होती है, तो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है यार अब क्या करें। वो भी सैमसंग गैलेक्सी M62 भी सर्टिफाइड हो गया है भाई फाइनली, जिसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी फ़ोन लॉन्च होना होता है ना, तो उसकी एक सर्टिफिकेशन आती है पहले। मतलब कोई भी कंपनी जब भी कोई फ़ोन लॉन्च करती है, तो जिस मुल्क में उसने लॉन्च होना होता है वहाँ पर डिफरेंट इदारे होते हैं। पाकिस्तान में PTA है, हर मुल्क में अलग अलग इदारा होता है, और कुछ कंट्रीज़ में सिक्योरिटी कमीशन होती है जो बैटरी को देख रही होती है, बैटरी फटेगी नहीं। तो उस तरह की जो सर्टिफिकेशन होती है ना, वहाँ से अक्सर फ़ोन लीक हो जाते हैं। तो वहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M62 जो है वो बेसिकली थाईलैंड की इसी तरह की एक अथॉरिटी है जिनके पास सर्टिफिकेशन के लिए आया था, और वहाँ से लीक हुआ है। M62 जो है ये कंफर्म नहीं किया जा रहा अभी कि ये M62 के नाम से आएगा या इसको F सीरीज़ के अंदर लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान में F सीरीज़ आ नहीं रही, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सैमसंग शायद लॉन्च कर दे, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्टिव सैमसंग रही है ना पिछले कुछ दिनों में, आई एम अज्यूमिंग कि सैमसंग अपनी टोटल सीरीज़ को पाकिस्तान में लाएगी। पहले यही था कि M भी नहीं आएगी, लेकिन अब जाके ऑडियंस उनकी याद है हमारी M सीरीज़ वाली जो हरकत हुई थी। मैंने M सीरीज़ का फ़ोन यहाँ पर अनबॉक्स किया। अच्छा, उस टाइम पे M सीरीज़ का जो फ़ोन थे वो पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ इंडिया में अवेलेबल थे। तो मैंने खैर अनबॉक्स किया, वो इंडियन वेरिएंट था क्योंकि होते ही इंडिया में थे, आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट थी। मुझे बाद में पता लगा कि इंडियन मेड प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में लेकर आना इलीगल है, और वो जो फ़ोन्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट उस पर मैयर था कि आप उसे पाकिस्तान में नहीं कर सकते। तो भाई मुझे बुला लिया PTA वालों ने कि यार ये क्या सीन है, ये फ़ोन कहाँ से आया आपके पास, है ना, और सारा एक्सप्लेन करें। मैंने जाकर उनको एक्सप्लेन किया कि सर मैं तो यूट्यूबर हूँ, मार्केट से एक दुकान से उठाया था और अनबॉक्स कर दिया, हमारा क्या उससे ताल्लुक था। खैर उन्होंने देखा कंटेंट को मेरे, उन्होंने कहा हाँ ठीक कह रहे हो आप, लेकिन उस टाइम मुझे पता लगा कि M सीरीज़ का कितना मसला है। बाद में M सीरीज़ अब ऑफिशियली आ गई है, उस टाइम पे ऑफिशियली नहीं थी, तो ये इशू आया था मेरे साथ, लेकिन अब तो आ गई है भाई। तो अब आई थिंक सो चीज़ें जो है बेहतर रहेंगी, और इस बार अगर कुछ मसला हुआ भी तो असद को उठवा देंगे। PTA के क्लेम के मुताबिक पाकिस्तान में 87% पेनिट्रेशन रेट है इंटरनेट का, यानी कि पाकिस्तान के अंदर 87% जो आबादी है उसके पास इंटरनेट का एक्सेस मौजूद है। अब ये नंबर मेरे हिसाब से बड़ा वेग है। वेग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ की फैसिलिटी मौजूद होना और एक चीज़ को एक्चुअल में इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल, मतलब डिफरेंट चीज़ है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझसे को पूछता है कि आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, तो मेरे पास फैसिलिटी है और मैं उसको यूज़ भी करता हूँ। मेरे हिसाब से पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर इंटरनेट मतलब गवर्नमेंट ने अवेलेबल करवा दिया, लेकिन अभी भी उनके जो रेट्स हैं वो ज़्यादा हैं मेरे हिसाब से, और रेट ज़्यादा होने की वजह से ही अक्सर लोग अभी भी इंटरनेट को उस तरह से यूज़ नहीं करते जिस तरह से करना चाहिए। और पहले से काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं, स्पेशली ये जो वायरस वाला सीन बना था उसमें हमने देखा है कि लोग काफ़ी ऊपर लेकर गए हैं इंटरनेट के यूज़ को, तो वो चीज़ है। असद तू क्या कहता है भाई इस पर? मुझे तो सबसे पहले यही लगता है कि अगर इंटरनेट की बात तो अलग है, लेकिन हमारे जो नेटवर्क प्रोवाइडर हैं वो अपनी सर्विसेज को नीचे गिराते जा रहे हैं। वो नहीं बेहतर हो रही, तो इंटरनेट की तरफ अभी हम कैसे आएंगे, वो भी उनसे जो मिलना है। बिल्कुल, ये चीज़ मैंने भी नोटिस किया कि मतलब पहले ये होता था कि व्हाट्सएप की कॉल नहीं मिल रही होती थी ना, हम नॉर्मल कॉल मिलाते थे। अब मुसीबत ये बन गई है कि व्हाट्सएप की कॉल नहीं मिल रही होती, नॉर्मल कॉल तो वैसे ही आउट ऑफ क्वेश्चन हो गई है ना।
मतलब मेरे फ़ोन के ऊपर मुसीबत ये बनी हुई है कि मैं किसी बंदे को अगर कॉल करता हूँ तो पहली दफ़ा तो कॉल फेल्ड आ जाता है, दूसरी बार आ जाता है फ़ोन बंद है, और तीसरी बार कॉल मिलाता हूँ नॉर्मल कॉल मिल जाती है। तो नेटवर्क सर्विसेज को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। क्वांटिटी ऑफ सर्विस ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस खराब है। सर्विस खराब है। तो बेसिकली वो मौजूद अगर एक चीज़ हो भी तो उसका फ़ायदा नहीं है ना अगर वो अच्छी तरह से काम ना करे। Oppo Find X3 Pro की जो डिटेल्स हैं, जो स्पेसिफिकेशंस हैं, वो फाइनली जो हैं वो लीक हो गई हैं, और वो लीक हुई हैं Antutu के स्कोर के साथ। तो Antutu की वेबसाइट के ऊपर जब भी आप स्कोर करते हैं तो वो टॉप रैंकिंग शो करता है, और रैंकिंग में जनरली जो ये बिल्कुल फ्लैगशिप डिवाइसेस होती हैं ना, वो ठक करके सामने आ जाती हैं कि ये डिवाइस कौन सी है भाई, क्योंकि पता लग जाता है नेमिंग स्कीम से, कंपनियों के चलने के तरीके से। Find X3 की पहले भी तस्वीरें काफ़ी लीक हुई थी, लोग इसका आईफोन के साथ बहुत कंपैरिजन बना रहे थे। आई पर्सनली बिलीव कि इसका डिज़ाइन मुझे तो ठीक लगा है, और मुझे मतलब ठीक है, बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप का जो लेआउट है वो ट्रायंगुलर बिल्कुल है, लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते एक कंपनी को कि दूसरी कंपनी को कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप एप्पल की भी बात करते हो, काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो एप्पल सबसे लेट लेके आया है। मतलब अब खबर आ रही थी कि वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर पे काम कर रहे हैं, तो मतलब ये डिज़ाइन एप्पल का कॉपी होता है, फीचर दूसरी कंपनियों के होते हैं, तो ये चीज़ पहले भी हम देखते रहे हैं। और वही चीज़ें हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। स्नैपड्रैगन 888 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो कि लेटेस्ट है। उसके अलावा 120 हर्ट्ज 1440p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है, और आज कॉलें बहुत आ रही हैं हमें जब से हमने ये काम शुरू किया है। और उसके अलावा आपको अडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिल रहा है जो हम S21 अल्ट्रा पे देख चुके हैं। मेरा S21 अल्ट्रा परसों जब मुझे मिल जाना है, एक दोस्त को चाहिए था कुछ काम के लिए, तो मैं सिम भी डाल लूँगा, लेकिन वही मेरा अब डेली ड्राइवर बनने वाला है, तो ये फीचर मैं यूज़ करके देख चुका हूँ। उसके अलावा 50 MB के 2 सेंसर्स हैं इसके अंदर, लेकिन अभी क्योंकि Antutu के लीक्स हैं तो आप उस पर 100% श्योर नहीं हो सकते, लेकिन ये फ़ोन तस्वीरों में भी इतना लीक हो गया है कि आई एम अज्यूमिंग कि जल्दी आ जाएगा मार्केट में। OnePlus Nord N10 का जो सक्सेसर है वो लीक हुआ है भाई, के उसका नाम होगा Nord N1, और OnePlus Nord सीरीज मेरे हिसाब से OnePlus की सबसे घटिया सीरीज है जो वो लॉन्च कर रहे हैं। मैं बताता हूँ क्यों। OnePlus एक ऐसा ब्रांड है जो पहले कम प्राइस में अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर करता था, लोग उसे फ्लैगशिप किलर कहते थे। फिर OnePlus ने कहा भाई हम थोड़े से प्राइस बढ़ाने लगे हैं, अभी भी हम आपको प्राइस अच्छी देंगे, थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और उसके बाद अब OnePlus में ये हो गया है कि OnePlus की जो टॉप एंड डिवाइसेज हैं उनकी प्राइस आप फ्लैगशिप लेवल पे कंसिडर करते हो, मतलब सैमसंग आ जाता है, एप्पल आ जाता है उस रेंज में, Huawei आ जाता है। तो OnePlus अब नहीं मेरा ख्याल के उस पॉइंट पे मौजूद कि वो लेवल की प्राइसिंग चार्ज कर सके, क्योंकि इवन जब Oppo या Vivo फ्लैगशिप निकालते हैं तो उनके फ्लैगशिप में कुछ नया होता है। OnePlus के केस में ज़्यादातर चीज़ें Oppo से कॉपीड हैं, Vivo से कॉपीड है, क्योंकि बैक पे तो एक कंपनी है, तो वो जो चीज़ है वो अजीब है। और उसके बाद जो इनकी मिड रेंज सीरीज है वो काइंड ऑफ उसी प्राइस में आ रही होती है जिसमें Oppo आ रही होती है, और Oppo की भी मिड रेंज बहुत महंगी है, तो वो एक एंथुजियस्ट ब्रांड वाली जो गेम है ना वो मेरे हिसाब से पूरी नहीं होती। और आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तानी मार्केट में तो इसकी कई जगह बनती है। इंटरनेशनली भी वैसे भी रिसेंटली काफ़ी यूट्यूबर्स ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है, MKBHD की भी वीडियो आई हुई थी और वो सारा सीन था, क्योंकि ये महंगे हो गए हैं। लेकिन जो Nord N10 का अगला वेरिएंट है वो Nord N1 कहलाएगा, और कल को ये नया ही ब्रांड बना देंगे जो हालात चल रहे हैं। अगली खबर जो हमें देखने को मिल रही है ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये आ रही है Xiaomi Mi 11 Lite के रिलेटेड। और Mi 11 Lite जो है ये Mi 11 का एक लाइटर वेरिएंट होगा। Mi 11 कुछ टाइम पहले चाइना में लॉन्च हुआ है और रिसेंटली ग्लोबल में आया है। पाकिस्तान में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तान में Mi 11 जो फ्लैगशिप लेवल का है उसके आने के तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब ये जो Mi 11 Lite आई है उसका सस्ता वेरिएंट है, और हमने पाकिस्तानी मार्केट में ये देखा है कि जो नोट सीरीज़ का लाइटर वेरिएंट होता है या मेन सीरीज़ का लाइटर वेरिएंट होता है वो बहुत बिकता है। Mi Note 10 Lite आपको याद ही है, Note 10 Lite अभी भी मार्केट में शॉर्ट है, मतलब वो कर्व स्क्रीन की वजह से लोगों ने उसको अभी तक शॉर्ट किया हुआ है, जबकि वो पुराना हो गया है एज़ कम्पेयर टू नई डिवाइसेस। तो Mi Note 10 Lite और उस तरह की जो डिवाइसेस हैं वो हम देख ही रहे हैं कि कितनी पॉपुलर रही हैं। तो ये जो फ़ोन है Mi 11 Lite, इसके बारे में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसके अंदर Qualcomm Snapdragon 755 या 713 दोनों में से कोई एक चिपसेट आएगा, और इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो इसके कैमराज होने वाले हैं। यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का कैमरा आएगा, इसके अंदर 5x टेलीफोटो लेंस लगाया जा रहा है, तो इसकी जो जूम रेंज है वो ऑप्टिकली 5x टेलीफोटो वाली होगी, जो कि कुछ फ्लैगशिप लेवल में आती है। अब सैमसंग ने अब जाकर 10x दिया है, वरना उससे पहले जो आप फ़ोन देखते थे Note 20 अल्ट्रा तक वो 4x जूम पे थे, तो ये मिड रेंज में आपको 5x ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा भी काफ़ी छोटे छोटे पर्क्स एंड फीचर्स हैं
और डिज़ाइन भी काफ़ी हद तक वही है जो मी 11 वाला है। तो बैक पे वो जो खूबसूरत सी लुकिंग डिज़ाइन है वो है। आई एम अज्यूमिंग कि ये पाकिस्तान में बहुत बिकेगा। और जो तस्वीरें लीक आउट हुई हैं उसमें ये फ्रंट से कर्व भी है, तो ओलेड स्क्रीन है जो कि कर्व के साथ आ रही है। तो वो अगेन वही वाली चीज़ है कि ज़रा प्रीमियम लुक देता है। जब भी कोई फ्लैगशिप फ़ोन लॉन्च होता है ना तो उसके साथ कोई 10 से 12 मिथ लॉन्च होती हैं। जब भी आईफोन लॉन्च होता है तो कोई ना कोई मसला उसमें आ जाता है जिसको हम गेट कह देते हैं। पहले बैंड गेट था, फ़ोन बैंड हो रहे थे। तो अब सैमसंग ने जब ये S21 अल्ट्रा लॉन्च किया है तो उसके साथ उन्होंने दिया है 100x जूम। अब 100x डिजिटल जूम है और जो 10x है वो ऑप्टिकल जूम है जिससे आप जूम कर सकते हैं। लोग ये कह रहे थे कि जब आप इसके थ्रू चांद की तस्वीरें खींचते हैं ना तो सैमसंग के फ़ोन के अंदर चांद की तस्वीरें पहले से खिंची हुई पड़ी हैं, वो आपकी तस्वीर को और उन तस्वीरों को मिलाता है और उसके बाद आपको एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, जिसको वो लोग फेक कह रहे थे। अब पहली बात तो ये है कि ये काम हवावे के केस में एक्चुअल में हुआ है। हवावे ने एक्सेप्ट भी किया है कि उनके जो कैमरा ऐप है जब आप उससे चांद की तस्वीर खींचते हैं तो वो थोड़ा सा बेहतर बनाता है। मुझे इसमें कोई मसला नहीं लग रहा क्योंकि अगर आपकी तस्वीर अच्छी लग रही है तो आपने कौन सा चांद पे को बंदे को देखना है कि बंदा बैठा है कि नहीं बैठा, तो मसला नहीं है। लेकिन सैमसंग के केस में रिसर्चर सोच रहे थे कि सैमसंग का केस भी ऐसा ही होगा, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो ये निकले हैं कि भाई एक तो सैमसंग ये नहीं कर रहा, सैमसंग का जो रिजल्ट है वो ओरिजिनल है। और दूसरा मज़ेदार बात यह है कि उनने इस चीज़ को करने के लिए A7R3 जो कि सोनी का फुल फ्रेम मिररलेस कैमरा है उसको यूज़ किया है और उसके ऊपर 600 mm का जूम लेंस लगाया है। और उसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं इंटरेस्टिंगली सैमसंग का रिजल्ट बेटर है। तो AI का जो यूज़ है वो आजकल कैमराज में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और जहाँ पर भी अच्छे कैमराज आ रहे हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ AI है। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये वैसे GSM अरीना ने रिपोर्ट किया है कि क्या सिनेरियो बना है और ये जो चीज़ है ये हुई है। आज की जो आखिरी खबर है भाई वो आ रही है एप्पल के रिलेटेड, जहाँ पर एप्पल काम कर रहा है एक हैप्टिक मोटर के ऊपर जो कि बैटरी का काम भी करेगी। अब आई एम नॉट श्योर कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, मे बी इसलिए किया जा रहा है कि बैटरी की जो जगह है, मतलब हैप्टिक मोटर आपने सेपरेट लगानी होती है जो वाइब्रेशन करती है ना किसी भी चीज़ में, तो वो बैटरी के थ्रू ही वाइब्रेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि आप बैटरी लगाएंगे तो आपको मोटर लगानी एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगी, बैटरी ही वाइब्रेट करेगी। अब मुझे नहीं पता ये कितनी सिक्योर है या क्या है, लेकिन एप्पल ने एक रिसेंटली पेटेंट फाइल किया है US पेटेंट डिपार्टमेंट में। तो उसके मुताबिक आपकी जो घड़ी है और जो छोटे वेरेबल्स हैं जहाँ पर जगह बहुत ही थोड़ी होती है वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी यूज़ होगी। देखते हैं कि कब तक ये एप्पल वॉच के अंदर आती है, क्योंकि एप्पल के पेटेंट जब फाइल होते हैं उसके बहुत देर बाद जाकर वो एक्चुअल प्रोडक्शन में आता है। अब ये था भाई हमारा पहला एपिसोड VWS एक्स्ट्रा का, और इसमें कुछ भी अभी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये अभी तो हमारा सेट इतना बुरा है कि मेरे पास ये स्क्रीन पड़ी हुई थी, असद के पास भी उधर स्पीकर पड़ा हुआ है, असद वो दिखा भी नहीं सक रहा, डिसाइड नहीं हुआ था कि कहाँ पे रखना है, है, अभी जगह ढूंढेंगे दिखाओ इसकी ये वाला। तो अभी हमारा वो सेट जो है वो हो रहा है सीधा। तो हमें आप लोग खुल के बताएं, अपना फीडबैक जो है बताइएगा, न्यूज़ कैसी लगी है। मेरी कोशिश ये है कि आपको डेली बेसिस पे ये जो शो है मिले ताकि आपको रेगुलर मैं जो न्यूज़ है वो प्रोवाइड कर सकूं। और एक दो दिन जब इसको रेगुलरली हम कर लेंगे तो हम भी ट्रैक पे आ जाएंगे कि हमने आपको कौन सी खबरें देनी है, कौन सी पहले हो गई हैं। अभी तो मैं रैंडमली जो मुझे खबरें इंटरेस्टिंग लग रही थी वो उठा रहा था, तो उसके बाद तो ये हो जाएगा ना कि एक खबर देने के बाद मुझे क्लियर होगा कि अच्छा ये नई खबर है, तो वो चीज़ भी जो है वो जल्दी हो जाएगी। बिलाल टॉक्स में अपने चैनल पे भी शुरू कर सकता था, लेकिन आई वांटेड कि एक ऐसा शो जहाँ पे मैं चीज़ें डिस्कस कर सकूँ, मुझे टाइम की लिमिट ना हो, और यही वजह है कि मैंने एक सेपरेट चैनल बनाया खास तौर पर उन लोगों के लिए जो बात सुनना चाहते हैं। अगर आपको अनबॉक्सिंग चाहिए, आपको नॉर्मल चाहिए, मेन चैनल अवेलेबल है, वो वैसे ही चलता रहेगा। टीम हमारी इतनी हो गई है कि हम इस पर काम कर सकें। इस चैनल पर तो आप नए ही होंगे क्योंकि मैं खुद नया हूँ, तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो भाई आपको, क्योंकि खबरें या तो तुरंत टाइम से मिल जाएंगी। दिस इज़ बिलाल एंड असद भाई साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।